सवाल यह है कि इमरान खान ने ऐसा क्या किया कि एस्टेब्लिशमेंट के सारे तार हिल गए, और इमरान खान ने ऐसा क्या मुख्तलिफ किया कि पाकिस्तानी अब एस्टेब्लिशमेंट को या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को डिफरेंट तरीके से देखना शुरू हो गए। वो सारी चीज़ें जो इससे पहले, यानी ये जुल्म कोई नया तो नहीं है ना, पुराना है। कई लोग हमें ताना भी देते हैं कि भाई तुम लोगों को पहले नहीं पता था, अब तुम्हें पता चला है, तुमको पहले बच्चे थे, काके थे। लोग ये सवाल करते हैं और ये सवाल जायज़ है, ये नाजायज़ सवाल नहीं है साबिर भाई। ये बात ठीक है, पूरी कौम की आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, माशरतुल उलूम की किताब पढ़ के सारे आए हुए थे। तो इमरान खान को छेड़ने के बाद जो कुछ हुआ वो कैसे मुख्तलिफ है, क्योंकि आप अक्सर जिक्र करते हैं कि ये बात हो गई अब लियाकत अली खान के साथ, कायद आज़म के साथ, फातिमा जिन्ना के साथ, जुनेजो के साथ हो गया, शेख मुजीब के साथ हो गया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ हो गया, नवाज शरीफ बीबी सबके साथ। इमरान खान के साथ ऐसा क्या डिफरेंट हुआ कि आज एस्टेब्लिशमेंट को सबसे महंगा आदमी मिला है? एक बुनियादी नुक्ता जो है वो ये है कि दानिस्ता तौर पर एक कोशिश की गई, दानिस्ता, और वो हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने की, वो ये कि इस कौम को कोई हीरो नहीं देना। किसी फील्ड का, किसी भी फील्ड का कोई हीरो नहीं होना चाहिए जिसको ये कौम जो है उसको रोल मॉडल के तौर पे देखे। उसमें ना कोई पॉलिटिशियन को ये मौका दिया गया, ना किसी फिल्म एक्टर को दिया गया, ना किसी फिल्मी एक्ट्रेस को दिया गया, ना किसी प्लेयर को दिया गया, ना किसी और सोशल वर्कर को दिया गया, यानी कि किसी को भी नहीं दिया गया। और यहाँ तक के यानी कि एक बिल्कुल गैर मुतनाज़ शख्सियत थे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, उन्हें भी नहीं बनने दिया गया, उनको भी नहीं बनने दिया, अब्दुल सत्तार ईदी को नहीं बनने दिया गया, मदर टेरेसा को नहीं बनने दिया गया, बिल्कुल नहीं बनने दिया। इन्होंने कायदे आज़म और फातिमा जिन्ना को उनकी जिंदगी में हीरो नहीं बनने दिया, बिल्कुल नहीं बनने दिया। तो ये एक जो है ना इनके अंदर एक खुब से बातन वो ये था कि किसी को हीरो नहीं बनने देना। अब ये देखें, हम चले जाते हैं अपने पड़ोसी मुल्क में, चले जाते हैं जो कि हमारा एनिमी है, वो कैसे पॉलिश करता है। सर हर फील्ड में हीरो, हर फील्ड का हीरो मौजूद है। अभी उन्होंने 14-15 साल का एक बच्चा है सूर्यवंशी, उसको हीरो बनाया हुआ है, हीरो बना दिया, पूरी कौम उसकी बात कर रही है, ठीक है ना। विराट कोहली उनका एक भगवान बना हुआ है क्रिकेट का। जी हाँ। अजरुद्दीन एक मुसलमान, जी हाँ, उसको उन्होंने क्रिकेट का देवता बना के उसकी पूजा की है। कपिल देव, जी हाँ, उनका एक कितना बड़ा हीरो है। उनके कोई आर्मी चीफ कपिल देव से बड़ा नहीं है, नहीं है। उनका कोई ऑफिसर, कोई परमवीर चक्र जो है वो सुनील गावस्कर। फिर उनके अब इंडस्ट्री में चले जाए, फिल्म इंडस्ट्री में चले जाए, अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, फिर आपका ये पाकिस्तान से गए थे शाहरुख खान है, दिलीप कुमार, आमिर खान है, दिलीप कुमार है, एक एक नाम, उज़मा है, और आपके जावेद हैं, यानी कि नसीरुद्दीन शाह, बहुत बड़ा नाम है, गुलजार, एक से बढ़कर एक नाम। उन्होंने किसी को भी, किसी हीरो को जीरो नहीं किया। और अगली बात, हर फील्ड में उन्होंने लोग बनाए। अब बिजनेस कम्युनिटी में चले जाएं तो उनका टाटा बिरला बहुत बड़े हीरोज हैं वहां के, और हमने किसी रतन टाटा को वो लोग अपना बिजनेस का भगवान समझते हैं। आजकल वो उनका रिलायंस ग्रुप है जिसको वो अंबानी कहते हैं। बहुत अच्छा किया आपने ये बात की, क्योंकि ये शुभ रह गया था। हमने किसी बिजनेसमैन को भी हीरो नहीं बनने दिया, विलन बनाया। एकेडी विलन, विलन है, फलाना कोई भी बिजनेसमैन है, सारे विलन ही है। हमारे यहाँ पे कोई बिजनेसमैन, सैगल है, विलन है, कोई एक मियां मंशा, ये भी विलन है, अमीर आदमी पाकिस्तान का सबसे, वो भी विलन है। जो बंदा पाकिस्तान में कारोबार करे वो भी विलन है। हमने यहाँ पे हीरो बनने नहीं दिए। उन्होंने अपनी बिजनेस कम्युनिटी में, उनका वो बहुत बड़ा नाम है उनका, MDH, जो उनके वो मसाले बनाते हैं, वो जो कंपनी का मालिक है वो अपने इश्तिहार में खुद ही आता है। भाई हल्दीराम क्या चीज है, छोटा सा यूनिट है ना, कितना उसको गवर्नमेंट ने खुद बनाया, दोबारा उसको खुद बना के पूरी दुनिया में वो हल्दीराम घूम रहा है। तो हमने, ये सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहा सर, ये पूरी दुनिया में लोग अपने हीरोज बनाते हैं और उनको पालते हैं और उनको सस्टेन करवाते हैं। सर हीरोज जो है ना वो कौम को एक तो उसका मॉरल बूस्ट करते हैं, उसको एक नई तरह बख्शते हैं, उसको यूनाइट रखते हैं, वो किसी भी फील्ड के हों। आज जो जनूबी कोरिया है उसको पूरी दुनिया में लोग उनके कुछ एक्टर्स और कुछ उनके बैंड्स हैं उनकी वजह से जानते हैं। जैसे BTS है उनका एक, हाँ जी, वो बहुत बड़ा है। पूरी दुनिया के जो बच्चे हैं वो दीवाने हैं उनकी। कोई ब्लैक पिंक नाम की कोई खवातीन है, वो बच्चियां हैं 3-4, वो पिछले कई सालों से वो करती रहती हैं प्रोग्राम्स पूरी दुनिया में। तो वो दुनिया में मकबूल तरीन है, सबसे टॉप शोज उनके हो रहे हैं हर दुनिया के मुल्क में। हमने आज तक किसी भी वजीर आजम को, किसी भी सदर को हीरो नहीं बनने दिया। यानी कि
हर किसी में खामियां। अच्छा, अब एक छोटी सी मिसाल, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। किसी की तारीफ बर्दाश्त नहीं होती, नहीं होती, क्या मसला नहीं, क्या है? किसी सहाफ़ी को उधर देख लें आप, हमारे कितने बड़े बड़े सहाफ़ी, इधर जो भी थोड़ा सा होता है गद्दारी का मुकदमा, जेल में डाल दिया जाए, उसको ऑफर ना कोई साइंसदान हीरो, ना कोई स्टूडेंट हीरो, नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई है ही नहीं उसकी, ये सब। अच्छा, और अगर कोई इत्तफाकिया हीरो बन जाए तो एयरपोर्ट पे सबसे पहले उसको यूनिफॉर्म वाले लोग रिसीव करके उसको ले जाते हैं GHQ। जी हाँ, पहले वो हाजिरी देता है जाके वहां पे, और वहां जाके कहता है कि मैं अगर आज हीरो हूं तो मैं हीरो हूं इस एक इदारे की वजह से। बिल्कुल ऐसा ही है। आपको पहले सरेंडर करना पड़ता है वहां पे। और एक मिसाल देते हैं जी, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, उन्होंने हमें, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, मोहसिन पाकिस्तान, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद अगर कोई बिल्कुल गैर मुतनाज़ और हीरो है तो वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान है। और हमने उनके साथ क्या किया, हमने उनको फुटपाथ पे बिठा उनका शेर सुना है आखिरी? जी हाँ, गुजर तो गई उम्र तेरी ए कदीर, अफसोस मगर कूफियों में गुजरी है। ऐसा कुछ उनका शेर था। ऐसा है। तो मुझे वो याद नहीं है, मैं माजरत चाहता हूँ, अदब वाले लोग भी बात कर सुन रहे होते हैं। तो उन्होंने अपने एक शेर में जो लुब्बे लुबाव है वो ये कहा कि मेरी उम्र तो गुजर गई है लेकिन कूफियों में गुजरी है। हमने उनको फुटपाथ पे बिठा दिया। इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने सदर बना दिया। तो ये है वो बुनियादी नुक्ता। और हमने, आपको पता है वो मौलाना आज़ाद से मंसूब है उनका, आज भी जी हाँ, जो उनका एजुकेशन से हवाले उनका जो डे है वो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद से मुंसलिक है, और वो भी सदर बने। उनकी खिदमात को वो आज भी सराहते हैं। उनको भी सदर बनाया। तो असल प्रॉब्लम क्या है? अच्छा, ये सारा हमने, वो हीरोज बनाते हैं। उनका एक हीरो उठता है, उठ के एक सूबे में इलेक्शन लड़ता है और वहां पे हुकूमत बना लेता है पूरी रियासत में। उन्होंने तमिलनाडु में वहां पे हीरो क्यों बने? विजय तलापति ने वहां पे वो इलेक्शन जीत गया, उसने कहा जी मेरी हुकूमत बनेगी, उसने बना ली। वहां पे इतने हीरो क्यों बने? इसलिए कि वहां पे एक शख्स को हीरो बनाने की कोशिश नहीं की गई। यहां पे कि हमारा जो बड़ा है वही हीरो होगा और किसी को बनने नहीं देंगे, और किसी को नहीं बनने देंगे। ये इनकी साइकी है। सबसे ज्यादा ताकत, सबसे ज्यादा जिस्म, सबसे ज्यादा मजबूती, सबसे ज्यादा खूबसूरती, ये सारा कुछ हमारे अंदर है और किसी और को इसके लिए इख्तियार नहीं होगा। यानी आज जिसको वो हीरो कह रहे होते हैं ना, आज कल जब वो छड़ी अगले बंदे के हवाले करता है तो पिछले को किताब में बंद कर देते हैं, अगले को हीरो बनाना शुरू कर देते हैं। ये 80 साल हमारे इसी तगो-दो में गुजर गए, 78 साल कि हमने इनको हीरो बनाना है, बाकी सबको जीरो। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ साबर भाई, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैंने आज तक शायद किसी से ना की हो। मुझे ना एक दफ्तर था इनका ISI का, उसमें धमकी लगाने के लिए बुलाया। तो मैं उस दफ्तर में चला गया। बतौर सहाफ़ी जब आपको कॉल आती है तो आप कहते हैं ठीक है यार, नौकरी भी करनी है, चीज़ें करनी है। तो मैं चला गया, मैंने कहा जी बताएं क्या बात है। तो उन्होंने पहले कहा जी बाहर कहीं मिल लेते हैं। मैंने कहा नहीं जी मैं दफ्तर ही आ जाता हूँ, आपने जो कहना आप बात कर लें। मैं वहाँ पे गया, उन्होंने मुझे धमकाया कि जी पर्चे दे देंगे, ये कर देंगे। मैंने कहा जी इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आप कोई लॉजिकल बात करें ना। तो उन्होंने ना जनरल बाजवा की कस्में खाना शुरू कर दी। ब्रिगेडियर साहब थे, उन्होंने कहा जी जनरल बाजवा अल्लाह ताला का एक अवतार है, जनरल बाजवा जैसा मुखलिस आदमी कोई किस्मत से ही मिले तो मिले, इस तरह का बेहतरीन आदमी इमरान साहब पाकिस्तान को नहीं मिलेगा। अल्लाह अल्लाह करके इतने सारे चीफ गुजरे और अब जाके एक आपको ऐसा चीफ मिला है जो पूरे पाकिस्तान की आवाज़ है, जो पाकिस्तान का दर्द रखता है, पाकिस्तान के बारे में सोचता है। मैं आपको हलफ दे सकता हूं कि इस आदमी से ज़्यादा पाकिस्तान का खैर ख्वाह कोई नहीं है। उन्होंने जनरल बाजवा को खुदा के बाद दूसरी शख्सियत बना लिया आजकल के दौर में। तो बहुत तारीफें की उन्होंने। मुझे तो ऐसा लगना शुरू हो गया शायद यहां पे कोई बाजवा साहब सुन रहे हैं, कोई बगिंग हो रही है, कुछ हो रहा है। बहरहाल वो ऑफिसर थे इंटेलिजेंस के और ब्रिगेडियर रैंक था, उन्होंने बहुत तारीफें की। तो मैंने उन्हें एक बात कही, मैंने कहा जी आपको पता है कि आपसे पहले जो यहाँ ऑफिसर थे वो ऐसे ही जनरल राहील शरीफ की तारीफें करते थे, और जनरल बाजवा अगर रिटायर हो गए, मुझे उस वक्त पता नहीं था रिटायर होंगे या नहीं होंगे, तो जो अगला आएगा आप लोग वैसे ही उनकी भी तारीफ करेंगे। तो आज राहील शरीफ के बारे में आपका क्या ख्याल है? कहते नहीं 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 नहीं, ये जो बाजवा साहब है ना, बस इनकी बात करें, ये मुल्क की खातिर ये है तो वो है। तो ठीक 1 साल के बाद मुझे उसी दफ्तर में ले जाया गया। मेरी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, हाथ मेरे पीछे बंधे हुए थे, हथकड़ियां लगी हुई थी, मार कुटाई हो रही थी दबा के। वही बंदा खड़ा हुआ था मेरे सर पे
और उसने कहा कि हाफिज़ कुरान अल्लाह ताला की कितनी बड़ी रहमत है और तुम लोग क्या कर रहे हो। और फिर उसने वो तारीफ़ें जो उसने बाजुआ की थी उससे डबल तारीफ़ें उसने आसिम मुनीर साहब की शुरू कर दी। साबिर भाई, मुझे मार खाते खाते ना मेरी हंसी छूट गई। इस पे मुझे काफ़ी मार पड़ी। तो मुझे उसने कहा क्या बात है, मैंने कहा जी यही अल्फाज थे और यही आवाज़ थी, मैं पहचान रहा हूं जनरल बाजुआ के बारे में, ठीक है 1 साल पहले। तो साहब आपका तो बंदा चेंज हो जाए तो आपकी सोच तब्दील हो जाती है। मैं तो आपको तब भी वही बात कर रहा था, आज भी वही बात कर रहा हूं। और मेरी लड़ाई अपने लिए नहीं है, पाकिस्तान के लिए है। आप समझे इस बात को, पाकिस्तान के लिए मांगिए। आप जो मांगते हैं, जो मुझे समझ आएगा मैं दूंगा, जान भी दे दूंगा। लेकिन अगर आप मांगते हैं किसी एक फौजी के लिए या किसी एक सीनियर ऑफिसर के लिए कि उसके लिए मुझे कुछ करना है, तो सर ये तो चेंज हो जाएगा, पाकिस्तान तो यही रहना है। तो इस बात पे उन्हें काफ़ी तकलीफ हुई उन साहब को, क्योंकि शायद वो रिकॉर्ड हो रहा था सारा, और मुझे फिर अच्छी खासी फैंटी लगी। लेकिन इन्होंने हीरो बनाने के चक्कर में ना, जो आता है ना ये उसकी पॉलिश पे लग जाते हैं, सारा के सारे उस नए बंदे की पॉलिश पे लग जाते हैं, पिछले बंदे को गालियां देना शुरू कर देते हैं। और उसने जुमला बोला कि होगा बाजुआ ये, होगा बाजुआ वो, होंगे उसमें 100 मसाइल। लेकिन हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब जब उसने ये कहा ना, तो मैंने कहा आवाज भी वही है, बंदा भी वही है और बातें भी वही हैं, लेकिन ऊपर टारगेट चेंज हो गया। अब आते हैं वापस के इमरान खान ने ऐसा क्या किया। ऐसा हुआ ये, अब ये सारे हीरो फारिग होते गए, एक इमरान खान बच गया। इमरान खान क्रिकेट का प्लेयर था, वो इन स्विंग भी जानता था, वो आउट स्विंग भी जानता था, वो गूगली भी जानता था, वो फास्ट बॉलिंग भी, वो विकेट पे भी बहुत पुराना खड़ा हुआ, वो यॉर्कर भी जानता था, वो बैटिंग भी जानता था, वो कैच पकड़ना भी जानता था, वो LBW करना भी जानता था, वो चौके छक्के लगाना भी जानता था, वो रोक रोक के खेलना भी जानता था। उसको पता था कि कब किस प्लेयर को रोकना है स्कोर करने से, कब किस प्लेयर को आउट करना है, वो ये सारे करता था। फिर उसकी सारी उम्र गुजर गई क्रिकेट के मैदानों में, 5-5 दिन वो ग्राउंड में रहता था। वाकफियत के अलावा वाकफियत पब्लिक के साथ, उसका पब्लिक के जो साथ बाउंड था वो अलग था, पूरी दुनिया के साथ, अब वहाँ पाकिस्तान के साथ, पूरी दुनिया के साथ उसका इंटरेक्शन। फिर ये गर्मी में भी वो खेला, सर्दियों में भी खेला। स्टेमिना की बात, गर्मियों में भी, गर्मियों का भी वो आदी, सर्दियों का भी वो आदी, सब कुछ। वो बचता 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 वो 25 साल खेलता रहा। 25 साल उसने पॉलिटिक्स में इतनी क्रिकेट नहीं खेली जितनी वो पॉलिटिक्स में आके वो फिर खेलता रहा। 25 साल बाद उसका जब फल मिला तो कौम को जाहिर उसमें कोई खामी नहीं थी, और एक कदावर आदमी मिला, कदावर शख्सियत। जब जनरल बाजुआ इमरान खान को मिलते थे तो स्क्रीन पे आपको जनरल बाजुआ नजर नहीं आता था, आपकी तवज्जो सारों की इमरान खान पे रहती थी। और ये एक ऐसी अजीब चीज थी जो तकलीफ दे रही थी पूरे सिस्टम को, कि हमारा बंदा जो है वो इग्नोर हो रहा है। वो नरेंद्र मोदी को लताड़ता था, हाँ, RSS हिंदुत्व। उसके बाद वो गया व्हाइट हाउस। व्हाइट हाउस तब गया जब उसको इनविटेशन आया। हाँ, उसने इनविटेशन मांगा नहीं है, जब उसको आया वो व्हाइट हाउस गया, सदर ट्रंप से मिला। तो सदर ट्रंप से जब मिला तो जनरल बाजवा, और वो हाथ बांध के नहीं मिला, अपने रख रखाव से मिला। हाँ ठीक है ना, जनरल बाजवा पीछे था, वो आगे था। तो ये सारा कुछ जो था कदाव। और फिर अगली बात मैं आपको बताऊं, ये वाशिंगटन से मुझे, तो क्योंकि सदर ट्रंप, और उसने UN में खड़े होकर अपने आर्मी चीफ की तारीफ नहीं की। उसने वो तकरीर कर डाली कि वो रहती दुनिया तक याद रखेगी। व्हाइट हाउस, क्योंकि आपको पता है ना सदर ट्रंप शरारत करते थे, जो भी जाता था कोई ना कोई हरकत, जोर से हाथ पकड़ लिया, दबा लिया, कुछ कर लिया, शरारत। तो सदर इमरान खान के साथ इमरान खान के बारे में उसको ब्रीफ किया गया था कि ये हाथ चलाकी नहीं करनी, ये आपसे 10 हाथ आगे है। अगर आपने कोई हरकत की तो इसने हाथ नहीं छोड़ना। तो आपको ये ना हो फिर वो जो कैमरा की उस वक्त तो कैमरा तस्वीर, तो इसलिए कोई पंगा नहीं लेना। तो उसने वाकईतन सदर ट्रंप ने कोई शरारत नहीं इसके साथ नहीं लिया उसने, बल्कि कहा बाद में कि बहुत जबरदस्त एथलीट है, जबरदस्त एथलीट है। क्योंकि जब आप हाथ मिलाते हैं ना, आपको आइडिया हो जाता है, कि आपने किससे हाथ मिलाए, ये फौलादी हाथ है। और ये चीज़ इमरान खान ने पूरी कौम को, अच्छा इमरान खान पहली बात है, एक तो वो लेगेसी चल रहा था अपने क्रिकेट फैंस की लेके, क्रिकेट के दुनिया की लेके, ठीक है ना, वो तो थ्रू दूसरा वो नौजवानों का लीडर बन गया। उसके बाद उसने एक यूथ
को तैयार करना शुरू, और मिडिल क्लास को उसको तैयार शुरू कर। मुझे याद है अच्छी तरह बहावलनगर जब उसका पहला विज़िट था तो कुछ भी नहीं था, पहला विज़िट था और खुद ब खुद ही लोग पहुंच रहे थे सिटी चौक में, खुद ब खुद ही। नहीं तो अभी जिन लोगों के ये वोट खत्म करना चाहते हैं, ये कहते हैं ना 18 से 25 साल तक, तो ये तो वो सारे लोग हैं जो 92 में पैदा ही नहीं हुए थे। 92 इन्होंने तो उसको क्रिकेट के तौर पे जानते नहीं, क्रिकेटर के तौर पे। ऐसा ही है। तो ये वाली मिथ भी इनकी टूट गई कि वो क्रिकेट के फैंस हैं उसके, जो उसको जानते हैं। वो बतौर एक लीडर अब वो बहुत फेमस है। उसने जो नौजवानों के साथ किया ना, जो स्कूल के बच्चे उसके साथ खड़े हुए, और जैसे जैसे वो बच्चे बड़े होते गए, साबिर भाई, यूथ की जितनी बड़ी तादाद इमरान खान की फॉलोअर है ना, एंड दे आर नॉट ब्लाइंड फॉलोअर्स, वो लॉजिकली उसको फॉलो कर रहे हैं। ये चीज एस्टेब्लिशमेंट के लिए परेशानी का बायस बनी। दूसरा, उसको हथियार मिल गया सोशल मीडिया का, इंटरनेट की दुनिया। ये किसी के पास नहीं था, नहीं है। ना ये भुट्टो के पास था, ना कायद आज़म के पास था, ना फातिमा जिन्ना के पास था, ना शेख मुजीब के पास था। किसी के पास ये हथियार नहीं था जो उसको मिल गया। एक हमारा ये आपस में कंफर्म हो गया, इस बात पे हमारा इत्तेफाक हो गया कि उसकी वाकफियत कौम के साथ बड़ी लंबी है, बड़ी लंबी, यानी 50 साल का ताल्लुक है, तो कौम उसको जानती थी कि घर का आदमी है। सर जो इस वक्त 70 साल का बंदा है वो उसका चला रहा है, उस वक्त से चला रहा है उसके तो साथ से। लोग उसके वाकफ हैं, हाँ जी। कौम उसको जानती है। जब आप उसके ऊपर गलत इल्जाम लगाते हैं तो कौम को पता चलता नहीं ये झूठ है, और अगर सही इल्जाम लगाते हैं हाँ ये वो कर सकता है। यानी इमरान खान के करैक्टर पे आप उंगली उठाते हैं ना, तो लोग कहते हैं हाँ यार मादी में वो ये कर सकता है, वो कोई, उसने खुद भी कहा मैं कोई पारसा आदमी या कोई फरिश्ता नहीं था। लेकिन जब आप उस पर करप्शन का इल्जाम लगाते हैं, लोग कहते हैं नहीं नहीं यार ये वो नहीं कर सकता। बिल्कुल। ये तो इमरान खान के बदतरीन दुश्मन भी ये कहते हैं कि वो ये करप्शन नहीं करता वो। अच्छा, ये तो हो गया, एक तो उसकी पहचान बहुत पुरानी थी। दूसरा, उसके पास सोशल मीडिया का हथियार था। तीसरा, इमरान खान ने जिस तरीके से कौम को मोटिवेट कर दिया और चीजें समझा दी, इससे पहले शायद कोई ऐसा समझा भी नहीं पाया। इससे पहले जो भी लड़ने आया वो कश्तियां जलाए बगैर आया, ये शख्स कश्तियां जला के आया। देखें, वो उसने हेल्थ में काम किया, उसने एजुकेशन में काम किया। जो यूनिवर्सिटी से पढ़कर जाता था वो इमरान खान का एम्बेसडर था। जो इलाज करवा के जाता था, खा वो पैसों से या मुफ्त, वो भी जाके पूरी फैमिली समेत वो भी एम्बेसडर था। उसकी आवाज़ गैर महसूस तरीके से हर जगह पहुंचती गई और उसका काम नज़र आया। सोशल साइंटिस्ट है इमरान खान, ठीक है ना, वो ये काम कर गया। और हमारे जो मिलिट्री, जो हमारे ऑफिशियल्स हैं, जो हमारे मिलिट्री मैन हैं, उनकी नजरें आज भी पीआईए पे हैं। उनकी सोच और तरह है, वो बिल्कुल बिजनेस मॉडल है उनका। हाँ, वो कि हमने बहावलनगर की जमीनें ले लेनी है उनका, और वहां पे नहर निकाल लेनी है। जी हाँ, उनका चोलिस्तान में और जमीनें लेनी है, वहां पे भी नहर निकालनी है। हमने टूरिज्म के लिए सारे रिजॉर्ट हमने ले लेने हैं, वहां पे हमने अपना सिस्टम बनाना है टूरिज्म का। हमने जो है ये भी ले लेना है, क्या नाम है इसका। अगली बात, हमारी अफवाज पाकिस्तान, हमारे सिपा सलारान ने जो बात पिछले 30 साल से कहते रहे, 30 साल से, और इमरान खान एजुकेट करता रहा अपने तौर पर। 25-30 साल बाद आपने कहा, जो 1900 देखें 1985 की 88 की असम्बली तोड़ी, करप्शन, 90 की तोड़ी, करप्शन, 92 की तोड़ी, करप्शन, 95 की तोड़ी, करप्शन, और 99 जहाज़ अगवा, उसके बाद और बाद में केसेस करप्शन के, बाद में केसेस करप्शन के। ये करप्शन 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 गिलानी क्यों निकला? और वो फाइलें थी ना, हाँ जी, पीछे वो फाइलें थी, स्विस अकाउंट्स, फिर करप्शन। नवाज शरीफ क्यों निकला? करप्शन, बेनजीर करप्शन, जरदारी साहब करप्शन। इमरान खान पे 9 मई डालना पड़ गया। हाँ जी, मोहम्मद, हर एक के ऊपर एक मुकदमा डालते थे, पता, हर आदमी, ठीक है ना, ये किया सर, हर बंदे पे 1 या 2 मुकदमे। इमरान खान पे 200 से ज्यादा मुकदमे, बिल्कुल 250 से ज्यादा मुकदमा हैं। उसका रीजन क्या है? और उसमें रीजन ये है कि अगर सही मुकदमा हो तो एक भी काफी होता है, और अगर सही ना हो तो 250 भी कम पड़ जाए। 250 भी कम पड़ते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और इस 4 सालों में, इन 4 सालों में जितने मुकदमात पिछले पूरे 75 सालों में मजमूई तौर पर कायम हुए ना, उससे ज़्यादा मुकदमात इन 4 सालों में पॉलिटिकल वर्कर्स पे, सहाफ़ियों पे, इंसानी हकूक़ के वर्कर्स पे मुकदमात कायम किए हुए हैं।